साथियों, यूट्यूब के चैनल हाइव स्कॉलर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए ट्रिपल सी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को बताएंगे और उसमें हम लोग देखेंगे एक्सटेंशन नेम। एक्सटेंशन नेम का मतलब होता है उपनाम। एक्सटेंशन नेम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो किस फाइल का कौन सा एक्सटेंशन नेम होता है उसके बारे में आज हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो कुछ एक्सटेंशन नेम और उसकी फाइलों को लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। आइए देखते हैं एक्सटेंशन नेम का पहला नेम कौन सा है। तो पहला फाइल है MS वर्ड। MS वर्ड की अगर हम बात करेंगे तो इसका एक्सटेंशन नेम होता है .doc और .docx भी होता है। तो .doc किसका होता है? यह पुराने वाले MS वर्ड का एक्सटेंशन नेम होता है, यानी कि जो 2003 का MS वर्ड था उसकी बात करेंगे तो .doc था उसका। अगर हम नए वाले MS वर्ड की बात करेंगे तो उसका एक्सटेंशन नेम .docx होता है। आगे हम लोग बातें करेंगे MS एक्सेल। MS एक्सेल का एक्सटेंशन नेम होता है .xls पुराने वाले का, और नए वाले का होता है .xlsx। आगे हम लोग बढ़ते हैं तीसरे नंबर की तरफ, MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम होता है .ppt और नए वाले अगर पावर पॉइंट की बात करेंगे तो .pptx होता है। आगे देखते हैं हम लोग राइटर। राइटर का एक्सटेंशन नेम होता है .odt। पांचवा नंबर देखते हैं कैल्क। कैल्क का एक्सटेंशन नेम होता है .ods। और आगे देखते हैं इम्प्रेस। तो इम्प्रेस का एक्सटेंशन नेम जो होता है .odp होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण यह सेशन है साथियों, निश्चित रूप से आप इसको पढ़िएगा और याद कर लीजिएगा। आप देखेंगे ट्रिपल सी की परीक्षा में 1 नंबर यहाँ से फिक्स है। आइए आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर की तरफ, PDF। PDF का एक्सटेंशन नेम होता है .pdf और पेंट का एक्सटेंशन नेम जो होता है .bmp होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 9वें नंबर की तरफ, HTML। HTML का एक्सटेंशन नेम जो होता है .html होता है। 10वां नंबर है ग्राफिक्स। ग्राफिक्स फाइल। ग्राफिक्स फाइलों का जो एक्सटेंशन नेम होता है जैसे फ़ोटो इत्यादि हो गए तो .jpg होता है और .jpeg भी होता है। इसको याद रखेंगे आप लोग। आगे हम लोग बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ, ऑडियो फाइल जिसमें ध्वनि सुनाई देती है उसका एक्सटेंशन नेम होता है .wav। ऑडियो और वीडियो की अगर हम बात करेंगे जिसमें कि चित्र भी दिखाई दे और ध्वनि भी सुनाई दे तो ऐसी फाइलों का जो एक्सटेंशन नेम होता है .avi होता है। 13वें नंबर की अगर हम बात करेंगे कंप्रेस्ड फाइल। कंप्रेस्ड फाइल से मतलब होता है कि जिन फाइलों के साइज को छोटा कर दिया गया हो उन्हें हम लोग कंप्रेस्ड फाइल कहते हैं। तो ऐसी फाइलों का एक्सटेंशन नेम .zip होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 14वें नंबर की तरफ, NC टेक्स्ट फाइल जो होती है उसका एक्सटेंशन नेम होता है .txt और रिच टेक्स्ट फॉर्मेट की जो फाइल होती है इसका एक्सटेंशन नेम होता है .rtf। आगे हम लोग बढ़ते हैं 16वें नंबर की तरफ। तो 16वां नंबर है डाटाबेस फाइल। डाटाबेस फाइलों का जो एक्सटेंशन नेम होता है .dbf होता है। 17वें नंबर की तरफ बढ़ते हैं डाटा फाइल। तो डाटा फाइलों का जो एक्सटेंशन नेम होता है .dat होता है। XML फाइलों का जो एक्सटेंशन नेम होता है वह होता है .xml। और आगे बढ़ते हैं 19वें नंबर की तरफ। 19वां नंबर है टेम्परेरी फाइलें। टेम्परेरी फाइलों का जो एक्सटेंशन नेम होता है .tmp होता है।
और 20वां नंबर है एक्टिव सर्वर पेज। एक्टिव सर्वर पेज का जो एक्सटेंशन नेम होता है .asp होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं 21वें नंबर की तरफ। 21वां नंबर है बैकअप फाइलें। जो बैकअप फाइलें होती हैं उसका एक्सटेंशन नेम होता है .bak। तो ये एक्सटेंशन नेम है। एक्सटेंशन नेम का मतलब ही होता है उपनाम, यानी कि इस नाम से, इस एक्सटेंशन नाम से हम फाइलों को पहचान लेते हैं कि कौन सी फाइल है यह। आगे देखते हैं कैस्केडिंग स्टाइल सीट। तो कैस्केडिंग स्टाइल सीट का जो एक्सटेंशन नेम होता है .css होता है। आगे हम लोग देखते हैं फ्लैश वीडियो फाइल। तो फ्लैश वीडियो फाइल का जो एक्सटेंशन नेम होता है .flv होता है। आगे बढ़ते हैं 24वें नंबर की तरफ। MS एक्सेस। MS एक्सेस का जो एक्सटेंशन नेम होता है .mdb होता है। और 25वां और लास्ट नंबर आज देखते हैं हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्क्स, यानी कि वर्ड प्रोसेसर डॉक्यूमेंट जिसे हम लोग कहते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्क का एक्सटेंशन नेम क्या होता है .wps होता है। तो साथियों, यह एक्सटेंशन नेम की क्लास आपको कैसी लगी हमें निश्चित रूप से बताइएगा। और ये जो भी एक्सटेंशन नेम है आप निश्चित रूप से इन्हें याद कर लीजिएगा। CCC की परीक्षाओं में हर बार कोई न कोई एक्सटेंशन नेम पूछा जाता है। तो यदि आप चैनल पर हमारे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये सारी वीडियोज़ आपको फ्री में, फ्री ऑफ कास्ट, निःशुल्क आपको प्राप्त हो रही हैं। और उसके बदले में आपसे एक यही अपेक्षा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि नियमित रूप से आपको हमारी वीडियोज़ मिलती रहें। धन्यवाद।